आज हम लोग स्टैटिक्स एक मैथ का एक चैप्टर है, ठीक है। हालांकि आगे चल करके एक स्टैटिक्स बुक्स हो जाता है जिससे कि आप बीएससी भी कर सकते हैं। अब स्टैटिक्स के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स अब होता क्या है पहले समझ लीजिए। कई बार भी आपको देखे होंगे कि क्लर्क की नौकरी होती है, ठीक है। एक ग्रुपिंग डाटा, हर एक ऑफिस में एक क्लर्क होता है, स्कूल में भी एक क्लर्क होता है। तो उसको क्या काम है, वो काम क्या है, कौन सा पैसा दिया, कितना किस महीना में हुआ, तो सारा एक ग्रुप करके एक ग्रुप डाटा होता है। देखिए अब समझिए इसको, जैसे डाटा होता है, जैसे कि मान लीजिए सिंपल समझिए कि क्लास 10 में मान लीजिए 50 बच्चे हैं। अब उसको सेक्शन ए में पढ़ रहा है, अब सेक्शन 1 में पढ़ रहा है, तो उसका एज का मान लीजिए ग्रुप होगा, एज का डाटा होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 20 मार्क्स का एग्जाम दिया, तो 20 मार्क्स का एग्जाम दिया तो कॉपी चेक हुआ, तो किसी बच्चा को 0 नंबर आया, किसी को 5 नंबर आएगा, किसी को 4 आएगा, किसी को 12 आया, किसी को 15 आया। इस तरह से सभी को कुछ ना कुछ मार्क्स आया, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। इस तरह से टेली मार्क करके कि 0 हुआ तो 0 से 2 में आ गया, 2 से 4 में आया, 4 से 6 में आया। इस तरह से ग्रुप को क्या करते हैं हम लोग, ये जो नंबर है, ये जो मार्क्स है या ये जो एज है, कोई भी है, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा या डेटा, जो बोले डाटा या डेटा जो भी बोले, ये हो गया डेटा। डेटा ही शायद होता है डेटा। ये कलेक्शन हुआ नंबर का, ये दिया रहता है। तो क्लर्क ऑफिस में जो क्लर्क होता है उसको क्या करता है, अरेंज करता है। जैसे कोई अगर पूछे कि आपके स्कूल का परसेंटेज क्या है, तो पहले परसेंटेज निकाला होगा ना, सभी बच्चे का मार्क्स को जोड़ा होगा, कलेक्ट किया होगा। फिर उसके बाद अगर पूछे कि आपके यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो 60% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 40 to 60 मार्क्स लाने वाले हैं, कितने बच्चे आपके फेल कर गए, तो अब वो कलेक्ट करने नहीं जाएगा। तो जो ऑफिस में क्लर्क है वो सब लिस्ट बना करके रखता है, एक पेज में कलेक्ट करके रखता है। जो कलेक्ट करने का जो रूल है, वो कलेक्ट जो किया किसको किया, डेटा को किया। और उसको अरेंज कैसे करेंगे, अब अरेंज करने के बाद जब डाटा अरेंज हो जाएगा तो स्कूल का परफॉर्मेंस निकलता है। तो एवरेज निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते थे पहले, एवरेज। जैसे परिवार में 5 मेंबर है, पांचों का इनकम है। देखिए परिवार का 5 मेंबर है तो पांचों का इनकम है। किसी कोई मान लीजिए हाउस वाइफ है तो 0 रुपया हुआ, कोई मान लीजिए 1000 रुपया कमा रहा है घर में, कोई मान लीजिए 10,000 कमा रहा है, कोई मान लीजिए 50,000 कमा रहा है, और कोई मान लीजिए 25,000 कमा रहा है। तो घर में 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5। ये टोटल जब मीन निकालते हैं, मीन को एवरेज ही बोलते हैं। मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज। तो मीन का वैल्यू जो हम लोग क्लास 10th या 9th के हिसाब से पढ़े हैं, तो मीन का मतलब होता है टोटल सम। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, 25 75 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा, 85 और 1 85 1 क्या हो जाएगा, 86,000 हो गया। तो बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दिए, 5 1 जा 5 3 75 2। ये हो गया एवरेज इनकम, मतलब एक आदमी का। इसी प्रकार से जैसे कि भारत है, तो भारत में पर व्यक्ति इनकम कितना है, पर पर्सन इनकम कितना है, 2,000 पर 5,000 या 10,000। बिहार का आय कितना है पर व्यक्ति, 5,000। तो जो एक स्टैंडर्ड लेवल से लेस रहता है तो गरीबी राज माना जाता है। तब इतना आदमी का कैसे निकालता होगा, हर एक आदमी अपनी इनकम शो करता है। इनकम के हिसाब से क्या होता है, उसके डाटा को क्या करते हैं, देखो कलेक्शन करते हैं। देखो कैसे कलेक्शन करता होगा, जैसे 0 रुपया से 5,000 रुपया तक का इनकम में इस तरह से लिखता होगा, 5,000 से 10,000, इस तरह से ग्रुप क्या करता होगा, डाटा को 10,000 से इस तरह से क्या करता होगा, ग्रुप को कलेक्ट करता होगा। उसमें कितने पर्सन है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से कलेक्ट करता है। जैसे 35 लाख, 25 लाख, इस तरह से कितने पर्सन हुआ, इस प्रकार से कलेक्ट करता है। और तुम जब भी गूगल पे सर्च करोगे कितना आदमी है, कितना पास किया, कितना फेल किया, कोई भी चीज का डाटा वो निकल जाता है। कैसे निकलता है, इस प्रकार से वो कलेक्ट करता है। समझ में आया ना। तो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स का पहला चैप्टर क्या है, मीन।
मीन में इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा हम आपको इंफॉर्मेशन दे दिए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। आज हम लोग मीन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और इसी डाटा को कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब देखिए मीन में क्या होता है, एवरेज हुआ, मीन, मीडियन, मोड भी डाटा कलेक्शन का 3 है, ठीक है। तो मीन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, मीन का पहला फॉर्मूला है ये समेशन एक्स बाय एन। ये होता है मीन का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। इसका मतलब हुआ एक्स लिखता है जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाय 5 मेंबर है तो 5। इसका मतलब यही हो गया। अगर जैसे फैमिली में 5 मेंबर थे, 5 मेंबर का आय को क्या करेंगे, ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाय नंबर। 5 पर्सन है, किसी का इनकम 0 रुपया है तो भी उसका काउंटिंग में वो आएगा, यहाँ 0 लिखाएगा। हम पढ़ चुके हैं, एक मीन ये हो गया। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। 10th में क्या होता है, 10th में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। 10th में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, इस तरह से दिया रहेगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हो गया, जैसे 0 से 10 इस तरह से जो लिखा रहता है तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब यहाँ एक खासियत क्या है, यहाँ जो है 10, ये जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो फिर उसको करेक्ट करेंगे। क्लास इंटर के बाद होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये काउंटिंग नंबर हो गया कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 और 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने मार्क्स से कोई भी कितने पर्सन है वो हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद हम लोग एक ये नंबर लिखते हैं, क्लास इंटरवल है ना, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है, ये दोनों का, ये अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज। तो 10 प्लस 0/2 ये 5 हुआ। फिर यहाँ पर 10 प्लस 20 30/2 15, फिर 20 प्लस 30/2 25, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। अब देखिए यहाँ पर मीन, जब फ्रीक्वेंसी ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, इस टाइप का टेबल में आएगा। तो यहाँ मीन होता है समेशन ऑफ एफ और एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन और एफ एक्स का मतलब हो गया, ये देखिए f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 जहां तक होगा डॉट 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 fn xn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, मतलब हुआ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। यहाँ पर अगर आप, इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको f बोलते हैं, दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, इसी में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 15 5 जा 15 1 जा 15 1, 15 1 जा 15 1 16। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 6 75 7, 25 1 जा 25 और 7 32। इसको फिर कलेक्ट करते हैं, प्लस करते हैं 5 15। अब यहीं पर इसको ये ऐसे नहीं लिखते हो, वहीं पर कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 515 बाय इसका सम, ये 29 से डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मीन। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा भी 2 मेथड और होते हैं। डायरेक्ट मेथड के बाद 2 मेथड और होता है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं, दिख रहा है ना, वाला डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हुआ। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड। बनाएंगे इस पे क्वेश्चन, एज्यूम मीन मेथड, आंसर सेम आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर ये लिख देता है कि एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हम लोग इस तरह से एज्यूम मीन, एक मीन है जो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर मीन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल इज ए। अब यहां पर क्या होता है, समेशन यहाँ क्या था, x था, f को x से मल्टीप्लाई किए। अब यही x कन्वर्ट होकर d में चला जाता है। किस में चला जाता है, d में, और d इज इक्वल टू होता है x माइनस a। d को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस a से। यहाँ पर अब ये f और d का मल्टीपल हो जाता है, जो कि हम क्वेश्चन में
बताएंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया एज्यूम मीन मेथड से। एक और मेथड इसमें होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या होता है, एक स्टेप और आगे। स्टेप का मतलब ही हो गया एक स्टेप और। एक स्टेप में यही फॉर्मूला होता है यहाँ पर मीन का ए प्लस सिग्मा या एफ डी होता है ना। यहाँ हम लोग एफ और डी डैश बोल करके एफ डी डैश बाय समेशन एफ होता है। यहाँ डी हुआ। अब डी डैश जो हम लोग काउंट करते हैं तो डी डैश इज इक्वल टू होता है डी बाय आई। डी डैश इज इक्वल टू डी बाय आई, वेयर आई इज क्लास इंटरवल। ये इसका दोनों का डिफरेंस होता है आई। यही 3 मेथड है जिससे कि हम लोग मीन फाइंड करते हैं। ये 3 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। अब ये तो आपको अंदाज आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये लिखे हुए हैं। आज का क्लास जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही है, तो बेसिक कंसेप्ट हम इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया। हालांकि मेन रूप से जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा, तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट वाला आप वीडियो मेरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. Find the mean number of plants per house. देखिए कह रहा है क्या, कितने में हाउस है, 20 हाउस का सर्वे किया गया और प्रत्येक हाउस में पता लगाया गया कि कितने प्लांट हैं। यहाँ पे सर्वे में देखिए क्या निकला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्लांट। देखिए क्लास इंटरवल टर्म में लिखा हुआ है 0 to 2, फिर है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 40। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ हाउस हो गया, यह हो गया नंबर ऑफ हाउस। ये आपको काउंटिंग है ना, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो 0 से 2 मतलब प्लांट की संख्या 0 से 2। 1 हाउस है, एक घर ऐसा है पूरे मोहल्ले में, मतलब 20 हाउस का जो सर्वे किया गया उसमें 1 हाउस है जिसमें 0 से 2 के बीच में काउंटिंग है पेड़ का। अब 2 से 4 में 2 हाउस है ऐसे जिसके पास 2 से 4 पेड़ है। 4 से 6 में 1 हाउस है। 6 से 8 में 5 ऐसे हाउस है जिसकी काउंटिंग 6 से 8 होगा। फिर 8 से 10 में 5 है, नहीं 8 से 10 में 6 है, और ये 2 है, और ये यहाँ पर ये 3 है। ये हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ था इस रो में लिखा हुआ था, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिए हैं। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। इसको हम डायरेक्ट मेथड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल है, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पे एक बात और आप देखिए, यहाँ पर समझिए, टेली मार्क हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये 2 नोट इंक्लूडेड है, 2 पेड़ इसमें नहीं होगा, 0 होगा और 1 पेड़ हो सकता है। 2 यहाँ इंक्लूडेड है, 4 यहाँ नहीं है, मतलब 2 पेड़ वाला का काउंटिंग यहाँ हुआ है। अब 4 पेड़ वाला का काउंटिंग यहाँ हुआ है। ये इंक्लूडिंग है, ये एक्सक्लूडिंग है। पहला नंबर इंक्लूडिंग है इसमें, सेकेंड नंबर एक्सक्लूडिंग है। अब यहाँ पर हम लोग एक्स लिखते हैं। एक्स पता है आपको, ये होता है क्लास, ये क्लास इंटरवल हुआ, ये क्लास मार्क है। क्या है ये, क्लास मार्क, एवरेज होता है इसका। 0 + 2/2 क्या होगा 1, 2 + 4/2 क्या हो जाएगा 3, 4 + 6/2 5, 6 + 8 14/2 7, 10 + 8 18/2 9, 12 + 10 22/2 11, 14 + 12 26/2 30। एक बात और आप जान लो, जितना का इसमें इंटरवल है उतना का ही इंटरवल इसमें भी होगा। देखिए 2 का है ना, पहला लिखे ना 1 1 2 3 5 7 9 11 30। अब क्या करना है, इसमें डाटा हो चुका है, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके यही लिखना है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन समझ गए तो समझिए बन गया। अब ये एफ है, ये एक्स है, तो एक हाथ यहाँ रखना है
और यहाँ देखिए 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। अब इसको ऐड कर दो, यहीं पर ऐप को भी ऐड करो, हालांकि उसमें दिया हुआ है 20 हाउस था ना, काउंट करो 1 2 3 1 4 5 9 6 15 5 20 है। ये समेशन ऑफ एफ हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, और इसको प्लस करो 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 3 3 6 2 8 5 13 और 3 कितना हो गया? सही है ना? देखो तो अब यहां मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स वाई सिग्मा एफ, ऐसे लिखेंगे। और यहां क्या लिखेंगे? 162 बाई 20 से इसमें डिवाइड कर दो, 10 2 जा 20, 8 और 1 डिवाइड करोगे 8.1 एवरेज हुआ, मतलब प्रत्येक फैमिली में कितना पेड़ हुआ? मीन निकाले ना, तो मीन कितना हुआ? 8 ये हो गया कि देखिए किसी एक मोहल्ले में अगर 20 फैमिली है तो औसतन कितना पेड़ मिला एक फैमिली में? एक फैमिली में 8 प्लांट अप्रोक्स आया ना, 8.1, ये एवरेज हुआ। अब देखिए किसी फैमिली में तो एक ही पेड़ है, किसी में 2 पेड़ है, किसी में 1 पेड़ है ना? देखिए किसी में ज्यादा भी है नंबर ऑफ प्लांट्स में, नंबर ऑफ हाउस है, ये प्लांट की संख्या है। ये 12 से 14 पेड़ भी है किसी फैमिली में, 10 से 12 भी है। तो एवरेज जो हम लोग निकाले कितना आया? 8.1। तो ये एक तरीका है मीन निकालने का, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम वही क्वेश्चन है 100%। देखिए क्या लिखा हुआ? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब देखिए यहाँ वर्कर कितने हैं? 50 वर्कर है जो कंपनी में जाता है पर डे काम करने। उसको जो दिया हुआ है पेमेंट का क्या रूल है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट का जो रूल है डेली वेजेज आपका यहाँ हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये 100 से 120 रुपीज में 12 है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब 120 से 140 में 14 वर्कर है, 142 160 में 8 वर्कर है, 162 180 में 6 वर्कर है, और 182 200 में 10 वर्कर है। अब आप यहाँ पर देखिए कि डेली वेजेज में क्या होता है, जितने भी वर्कर है कुछ पैसा आगे पीछे है, तो ये कलेक्ट करके डाटा, हालांकि आपको यहाँ पर इसको सम कीजिएगा तो समेशन ऑफ एफ जो यहाँ हुआ 50 वर्कर है। अब सबको अलग अलग पेमेंट मिलता होगा, तो 50 वर्कर का अगर अलग अलग नाम लिखेगा तो 3 पेज में कलेक्शन होगा ना, 3 पेज में कलेक्शन होगा। 50 वर्कर का नाम लिखेगा, सबका वेजेज लिखेगा, सबको प्लस करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर उसका एवरेज निकालेगा, थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। तो क्या किया यहाँ पर 20 का इंटरवल ले लिया, 100 से 100 टू 120 में कितने वर्कर आया? 12। ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में कलेक्ट करने का एक तरीका है, एक वे है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी हो गया, कितने वर्कर है? 50 वर्कर है। क्लास मार्क आपको पता है कि अपर लिमिट, और ये अपर लिमिट हुआ, ये लोअर लिमिट हुआ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, मतलब बीच का इंटरवल हमको चाहिए। 100 और 120 कितना जाएगा? 220 डिवाइड करोगे 2 से तो 110, देखिए बीच में आएगा ना। 100 और 120 के बीच में कौन आएगा? 110। कितना का गैप है? 20 का ना, तो 20 इसमें, तो इसका गैप 130 आएगा। देखो 20 का गैप हुआ, फिर इसमें 20 ऐड करो, देखो इसके बीच में होगा ये, फिर 20 ऐड करो, फिर 20 ऐड करो, फिर 20 ऐड करो, इतना ही है ना, आएगा ना। अब देखिए ये एफ हुआ, ये एक्स हुआ, एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 0 0, 12 1 जा 12 1, 12 1 जा 12 13, इसको इससे मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा होगा, 14 0, चेक करो सही है ना, गलत हो सकता है, तुम करेक्ट कर लेना।
ठीक है। अब इसका सम जो बोले थे एफ एक्स का सम ऐड करो, 0 2 2 4 2 6 9 2 11 और 8, 11 और 8 19 to 3 22 2 है ना। तो मीन में कितना जाएगा आपको 7260 बाय 50, यहां से यहाँ कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 22 5 4 जा 20 2 26 5 5 जा 25 1 इतना। ये डेली वेजेस कितना हुआ, एक लेबर का अगर एवरेज निकाले तो हम अगर हमसे मान लो मेरी कंपनी थी, सरकार आके हमसे पूछेगा कि आप कितना रुपया पे करते हैं, हम उसको क्या बताएंगे कि हम एवरेज वन लेबर को 145.20 रुपीज क्या करते हैं हम पे करते। एक वर्कर को कितना पे किया, एवरेज 145 रुपया 20 पैसा कंपनी पे करता, जबकि किसी का पेमेंट कम भी है, किसी का पेमेंट ज्यादा भी है, तो एवरेज कितना पे किया 145.20। आंसर देखो तो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया हुआ है कि आपको एक डाटा तो दिया हुआ है 11 13, इसका डाटा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली प्रोडक्ट इन आरएस, जो रहेगा बुक में वही लिख लेना, डेली पॉकेट्स इन आरएस 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 90 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Number of children, 7 6 9 13। इसका मालूम नहीं है, देखो यही क्वेश्चन में अंतर हो गया। इसका मीन दे दिया है, मीन देगा। अब देखिए मान लो कि हमारे घर में कोई चिल्ड्रन है, या चिल्ड्रन तो इतना एक घर में नहीं होता है, मान लो स्कूल में इतने बच्चे हैं, पॉकेट मनी के लिए 7 ऐसे बच्चे हैं जिसका पॉकेट मनी है 11 से 13 रुपया के बीच में, 6 ऐसे चिल्ड्रन है जिसका पॉकेट मनी है 13 to 15, 9 ऐसे बच्चे जिसको 15 to, किसी को 15 मिला, किसी को 16 मिला, 17 तो इसमें आ जाएगा ना, तो 15 और 16 16.50 भी कह सकते हो, 16.90 भी कह सकते हो। मतलब ये एक डाटा है कि हम जो 7 बच्चे को 11 से 13 रुपया के बीच में पैसे देते हैं, 13 बच्चे को 17 to 19 रुपीज मिलता है, और हमको निकालना है कि एवरेज एक बच्चे को, एवरेज अगर हमसे कोई पूछे क्या बताइए कि एवरेज आप कितने बच्चे, एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को एवरेज कितना मिला, कितना पैसा आप उसको दिए, ये डाटा तो नहीं हुआ ही। अब ये डाटा तो तैयार है, लेकिन इसमें एवरेज कैसे होगा, हम कहेंगे कितना, आप 25 रुपये देते हो तो फायदा हो जाएगा कंपनी को, 25 तो देते नहीं है, 25 कितना बच्चे को देते हैं, 4 ही बच्चे को, 7 बच्चे को कितना देते हैं 11 से 13 के बीच में। हमको एवरेज निकालना है कि आखिर हम पर बच्चे एवरेज कितना पैसा हम पे करते हैं पॉकेट मनी के लिए, किसको, बच्चे को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर उसी प्रकार से ये क्वेश्चन ही है, रूल वही है। पहले इस दोनों का इंटरवल कीजिए, 11 और 13 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करोगे तो 24/2 12 होगा। मिडिल नंबर हम निकालते हैं इससे, दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। 2 का इंटरवल आया 16 18 20 22। अगर नहीं आ रहा है तो ग्रुपिंग पे चेक कर लेना, लेकिन सही है कि नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 20 एफ होगा, इसको थोड़ा साइड करके लिख लेना क्योंकि ये प्लस नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए मीन इसको प्लस कीजिए, प्लस में एक देखिए 20 एफ है ना, ये वेरिएबल है, ये ऐड नहीं होगा, इसको ऐड कीजिए। $752 प्लस कितना आया
सही है ना? सेवन ऐड किए थे, ठीक है। ये देखिए मीन कितना है, अब यहाँ फॉर्मूला यही लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू, मीन यहाँ पर आपको दे दिया 80, और इसका सम में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गैप 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना चिल्ड्रन था दिया हुआ है? कितना हो गया तो 713, 25, 40, देखो सही लिखे हैं, ऐड करो। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया 44 प्लस एफ। अब समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 18 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 14 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। इसको इधर माइनस कर दो, तो 792 में 752 घटेगा तो 40 होगा। इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 18f है, 20f है, तो 2f होगा। 2 से यहाँ कैंसिल कर दो। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ये अननोन फ्रीक्वेंसी कितना आया? 20। यहाँ पर हालांकि एवरेज मीन दे दिया था 18 रुपीज पॉकेट मनी था। हमको लगा कि मीन ही निकालना, मीन नहीं निकालना था, यहाँ पर एफ था। एक ग्रुप का 90 to 20 रुपीज जो पॉकेट मनी था, कितने बच्चे का था? 20 ऐसे बच्चे हैं जिसका पॉकेट मनी 90 to 21 के बीच में लाई करता है। और एवरेज जो है, कंपनी हो या हाउस हो या फिर स्कूल हो, एक बच्चे को एवरेज जो कितने रुपया पॉकेट मनी के रूप में देता है? 18 रुपीज। ये एवरेज हुआ। हालांकि किसी को 11 रुपीज से लेकर के 25 रुपीज तक देता है, लेकिन एवरेज निकला कितना? 18 रुपीज, जिसमें से 20 ऐसे बच्चे हैं जिसका पॉकेट मनी 90 to 21 के बीच में है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 100% क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। यह लिखा हुआ है 30 वुमेन were examined in a hospital by a doctor and a number of heartbeats per minute were recorded। मतलब यह समझ में आ गया कि 30 वुमेन का हार्ट बीट को हॉस्पिटल में मेजरमेंट किया गया। कितने? ठीक है, सो रिकॉर्ड किया गया और उसका एक चार्ट बनाया। चार्ट में देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। नंबर ऐसे लिखना, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। देखिए 65 से 68 नंबर ऑफ वुमेन, मतलब 65 से पल्स रेट नापा गया तो 65 से 68 पल्स रेट कितने वुमेन का हुआ? 2 का। 68 से 71 के बीच में 4 वुमेन मिला। 71 से 74 में 3 मेंबर मिला, 3 वुमेन मिला। 74 से 80 पल्स रेट 7 वुमेन मिला। 80 to 83 4 वुमेन मिला। 83 to 86 ये 2 मेंबर मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 का गैप हो गया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो 65 और 68 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 66.5। ये हो जाएगा 66.5। कितना का गैप है? 3 का, तो यहां हो जाएगा 69.5। 3 ऐड करो 72.5, 75.5, 75 हो गया ना। 74 to 80 होगा, गलत है। 74 to 77 होगा। 77, एक घर छूट गया। 77 to 80, 80 to 83, 83 to इसमें 2 है,
में 4 है, इसमें 7 है, इसमें 8, ठीक है। इसमें हो जाएगा 3 का गैप है, इसमें हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा तंग करेगा, ठीक है। ये x निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, वही जो रूल है, f और x को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 1 13, 1, इसको मल्टीप्लाई करो, लगभग ये हो गया। चेक कर लेना, कहीं गलत होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। सबको प्लस करो, इतना हुआ मेरे हिसाब से तो यही आया, ठीक है। इसको सम करो, वो मैंने कितना था, 30 था ना, तो पल्स रेट कितना हो गया, 22.77 बाय 30, 10 3 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड, लगता है लगभग सही है, 75.9 पल्स रेट हुआ, मतलब एक वुमेन का एवरेज पल्स रेट 75.9 क्या हो गया, ये एक वुमेन का एवरेज पल्स रेट हुआ। समझ में आया? प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आपको आ गया ना, किस प्रकार से बनता है, ये डाटा लिखते हैं, इस तरह से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ मैंगोज, यहाँ देखिए इंटरवल तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या है, देखिए रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, तो 50 to 52 है, लेकिन यहाँ 53 से 55 है, और यहाँ पर 56 से 58 है, और यहाँ पर 59 से 61 है, और यहाँ 62 से, देखिए अंतर है ना एक। तो क्वेश्चन में अभी एक्स एफ नहीं लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ मैंगोज है, लेकिन ये जो है यहाँ देखिए गैप है, कितना का, 1 का गैप है ना। लेकिन ये गैप नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। इसका एक रूल क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि आप इस दोनों में कितना का गैप है, 1 का, तो 1 को 2 पार्ट कर लो, 0.5 और 0.5 शिफ्टिंग कर लो। देखिए इसको थोड़ा सा 0.5 पीछे ले लो, 49.5 है, इसको 0.5 आगे ले लो, तो 52.5। आपका क्लास इंटरवल ये हो गया, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंगोज तो पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसमें देखिए 52 यहाँ इंक्लूडेड है, आप 52 देखिए यहाँ भी इंक्लूडेड है, नहीं है 49.5, तो मैंगो तो 49.5 होगा नहीं, तो 50 51 52 इसी में काउंट है। यहाँ देखिए 50 51 52 यही काउंट है, बस यही अंतर है। 0.5 शिफ्टिंग करें, अगर यहाँ 2 का गैप होता तो एक पीछे जाते, 49 लिखते, इधर एक आगे आते 53 लिखते। अगर 5 का गैप होता तो 2.5 पीछे शिफ्ट करते, 2.5 आगे शिफ्ट करते। अगर 10 का गैप होगा तो 5 इधर शिफ्ट करते, 5, हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही गैप का रहता है, तो आप 0.5 शिफ्ट करना है, बस इसको याद रखना है। तो 53 अब यही नंबर देखिए यहाँ आ गया, देखिए इसमें 0.5 शिफ्ट कर लो, फिर इसी को उठा के इधर ले आओ,
फिर इधर 0.5 शिफ्ट कर लो, फिर यहां, फिर यहां पर, बस ये थोड़ा सा पॉइंट में आ गया। देखिए अब ये क्लास इंटरवल हो गया। इसमें आपको दिया हुआ था क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी देख लो, नंबर, संख्या, ये दिया हुआ नंबर ऑफ मैंगोज था, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया ये, नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसमें 15 है, यहाँ पर 1110 है, 135 है, 115 है और 25 है। ये एक्स निकालना पड़ेगा, इसका एक्स नहीं होगा, इसका एक्स होगा, दोनों के ऐड करो, 49.5 प्लस 52.5 बाय 2, हालांकि निकालोगे तो इसका भी वही आएगा। देखिए 50 और 52 के बीच में कौन आएगा, 51, लेकिन रूल है कि आप ऐसे करके इसको एक्स को फाइंड करिएगा। तो ये हो गया 51, यहाँ क्या आ जाएगा 54, यहाँ 57, यहाँ 50, 4 3 7 ना 60 होगा, यहाँ 60, ये हो गया। अब आप क्या करना, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना, बड़ा है मल्टीप्लाई करके लिख लेना, अब मीन में इसका सम इसके सम से क्या करना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी एकदम सेम वही टाइप से है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, सॉल्व अपने से कर लेना। ये 100 है, 150 है, 152 200 है, 200 250 है, 250 300 है, 300 350 है। इसका फ्रीक्वेंसी जो आपका है लिख लेना, इसके ऊपर जो दिया हुआ है, डेली एक्सपेंडिचर, फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर हो गया कितना है 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 2 है, 2 के बाद 2 है। एक्स निकालोगे तो 125 होगा, 175 होगा, 225 होगा, 275 होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 325 होगा। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इजी है तो कर लेना, टफ है तो भी कर लेना तुम लोग, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर लोगे, मीन में क्या करना, यहाँ जो प्लस करके आएगा उसको यहाँ लिख लेना, इसको प्लस करना, 25 लगता है, डिवाइड कर दोगे, जो आएगा आंसर मैच करेगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वही है यहाँ पर भी 0.00। देखिए अब 7 देख रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ, जो रहेगा वो यहां लिख देना, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ये है 0.00, 0.04, 0.042, 0.08, 0.082, 0.12, 0.122, 0.16, 0.162, 0.20, 0.202, 0.24। फ्रीक्वेंसी है 49924। अब एक्स देखिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आएगा, 0.06 आएगा, 0.010 आएगा, 0.14 आएगा। देखिए 4 का डिफरेंस है, 18 आएगा, 0.20, 8 4 12 ना 22 आएगा। फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इजी है तो हम कर दिए। सबको प्लस भी करोगे, देख लेना कितना आता है। यहां तो यही आया, चेक कर लेना, गलत भी हो सकता है। 30 ऑब्जर्वेशन था, 30 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। आया समझ में?
मेन है कि आप इसको लिख लिख करके एक्स लिखिए, और ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड बहुत ही ईजी होता है। बाकी जो मेथड दो लिखे देखना पड़ेगा तो इस बार है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब RS अग्रवाल सॉल्यूशन लेके आएंगे तो उस बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम सारा मेथड बताएंगे, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 14 पॉइंट कितना है 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग ऑब्जर्व रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन नंबर डे स्टूडेंट्स, 0 से 6 से 10, लगभग वही क्वेश्चन है, और 45 to 45, 8 और 9 भी लगभग वही क्वेश्चन है 100%, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन लेकर के हम आएंगे, तो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए आप उस बुक का सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। ओके।